हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम दो चीज़ों पर बात करेंगे। पहली चीज़ कि जब आप यहाँ पर इटली पहुँचते हैं, एडमिशन के बाद आपको वीज़ा मिल जाता है। उसके बाद जब आप इटली पहुँचते हैं तो यहाँ पर अकोमोडेशन के लिए क्या करना चाहिए, आप कैसे रहते हैं और क्या होता है, इस चीज़ पे हम बात करेंगे। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इस बात से परेशान हैं कि भाई अगर हमारी स्कॉलरशिप नहीं होगी तो हम यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम इन दो चीज़ों पर बात करेंगे। पहली चीज़ जो आपके अकोमोडेशन की बात है, अकोमोडेशन जो है वो 2 से 3 तरह की होती है। सबसे पहले अकोमोडेशन, वो जो स्कॉलरशिप आपको मिलती है तो वो आपको साथ में अकोमोडेशन भी देते हैं। जो स्कॉलरशिप बॉडी आपको स्कॉलरशिप देती है वो आपको प्रोवाइड करती है। जैसे कि अब इस रीजन की मैं अगर बात करूं, जिस रीजन में मैं हूं, तो उस रीजन में स्कॉलरशिप जो देती है वो एर्गो देती है। अगर आपको एर्गो स्कॉलरशिप दे रही है तो एर्गो आपको अकोमोडेशन भी देगा, लेकिन उसकी कुछ शराइत हैं। अब शराइत किस तरह की, वो जो है आपको ईज़े वैल्यू, जो मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन और सिचुएशन होती है उस हिसाब से रैंकिंग होती है। रैंक मगर मतलब कि आप ज़्यादा गरीब हैं तो आपका रैंक ज़्यादा ऊपर होगा। अगर आपके स्पॉन्सर की इनकम ज़्यादा है तो आपका रैंक नीचे होगा। मतलब जितने कंगले हो उतने चांसेस ज़्यादा हैं आपके। तो अभी इस साल उनकी शराइत उनकी ये थी कि 2 अगस्त से पहले पहले आपने अप्लाई करना है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स 2 अगस्त से पहले पहले प्रिपेयर कर लिए और अपलोड कर दिए थे उनको अकोमोडेशन मिल गई है, और अगर रैंकिंग में उनका नाम था तो ऊपर ऊपर। और जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर नहीं थे, अगस्त क्या सितंबर तक भी नहीं थे, तो मैंने यहाँ पर आके ख़ुद मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए हैं। तो इस वजह से मैं एर्गो के अकोमोडेशन में नहीं हूँ, सिर्फ बताने के लिए। और दूसरी अकोमोडेशन जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो एक तो होता है डेरा सिस्टम और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट वाला। आजकल जो है यूरोप में, पूरे यूरोप में घर मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट वाला घर ये होता है कि यहाँ पर आप किसी के पास भी रहते हैं तो 10 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने का, 6 महीने का वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना के देते हैं आपको। मतलब ये नहीं है कि एक पेज पे साइन कर दिया, नहीं, वो प्रॉपर यहाँ पर इनके एजेंसी अंतराता और पता नहीं कहाँ कहाँ से वो वेरीफाई होता है कि हाँ भाई ये बंदा 10 महीने तक यहाँ पर है। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है उस दिन आपने निकलना है घर से, ये। और तीसरी चीज़ डेरा सिस्टम। और वो डेरा सिस्टम क्या होता है, जैसा कि यहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स रह रहे होते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करूं तो बहुत सारे पाकिस्तानी रह रहे हैं। तो मुझे 3 महीने हो गए, 3 महीने से कॉन्ट्रैक्ट वाला घर नहीं मिल रहा, चौथा महीना स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, उन वर्कर के साथ आप बेड शेयर कर रहे होते हैं, शेयरिंग पर आप उनके साथ रह रहे होते हो और मंथली बेड का जो है आप रेंट पे कर रहे होते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट और डेरे में क्या फ़र्क है, जो आपको स्कॉलरशिप दे रही होती है, जो बॉडी जो आपको स्कॉलरशिप मिल रही होती है, वो कहते हैं कि अगर आपको हमारा अकोमोडेशन ना मिला, अगर हमारी अकोमोडेशन आपको नहीं मिली तो आप कहीं और रहें और वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट आप हमें सबमिट करें, हम आपको पेमेंट करेंगे। मतलब अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो आपको उनसे पैसे भी मिलेंगे, और अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो आपके पैसे गए। मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करने की कोई लास्ट डेट होती है, मतलब 1 दिसंबर से आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है और 10 महीने का होता है मिनिमम। तो दिसंबर जा चुका है, जनवरी स्टार्ट हो गया, तो जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है अभी तक तो आप समझदार हैं। इसी तरह अगर आप डेरा सिस्टम में तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्ट वाले पैसे भी आपके गए। फॉर एग्जांपल इस साल जो है 7,000 यूरोज़ मिलना है। अगर जिस किसी के पास कॉन्ट्रैक्ट है, या हाँ बल्कि कॉन्ट्रैक्ट है, उनको कितने मिलेंगे, पूरे 7,100। जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उनको मिलेंगे 2,900 यूरोज़, जस्ट वो उनके खाने पीने और ये सब खर्चे उनके। तो ये फ़र्क होता है। दूसरी चीज़, अगर आपके पास स्कॉलरशिप नहीं है तो आप क्या करेंगे। स्कॉलरशिप नहीं है का मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट वाले पैसे भी नहीं मिलेंगे और दूसरे जो 2800 मिलने हैं वो भी नहीं मिलेंगे, मतलब पूरे 7,000 आपको नहीं मिलेंगे। आप इटली में हैं, आपने अपने सारे खर्चे खुद निकाल लें, तो आप क्या करेंगे, तो उस पर अभी हम बात करते हैं। तो अगर आपके पास स्कॉलरशिप नहीं है और आपने उसके लिए अप्लाई किया था, किसी वजह से कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग या सही नहीं बना, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली। और इस साल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मिली, पिछले साल और उससे पिछले साल भी इस तरह के काफ़ी सारे लोग हैं। तो ऐसे में आप सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए मैंने एक बंदे से बात की थी जो यहाँ पर स्टूडेंट है, जो पिछले 2 साल से है,
यहाँ पर पढ़ रहा है, मेरा दोस्त है। मैंने उससे बात की थी कि भाई कि इस तरह वीडियो बनाएंगे, लेकिन वो बहुत शर्मा रहा था। उसने कहा नहीं भाई मैं ये वीडियो नहीं बना सकता। अब मैं लोगों को किस तरह बताऊँ कि मैं फ़ूड डिलीवरी जॉब करता हूँ, साइकिल पे घर घर पिज़्ज़ा डिलीवर करता हूँ। तो मैंने कहा खैर है भाई, हम बता देंगे। तो मैंने एक एस्टिमेट बनाया उससे पूछ कर कि बिना स्कॉलरशिप के रह सकते नहीं रह सकते। तो अगर आप यहाँ पर रहते हैं तो आपके बेसिक जो हैं वो 3 से 4 खर्चे होते हैं। सबसे पहला खर्चा आपका घर का खर्चा होता है, दूसरा खर्चा जो होता है आपका खाने पीने का होता है, तीसरा जो है आपका बस पास है, और उसके बाद जो है आपका मोबाइल का जो पैकेज होता है मंथली, और आप थोड़े बहुत खर्च करते हैं, ये पैसे होते हैं। तो अगर स्कॉलरशिप नहीं है तो आपको रेंट कॉन्ट्रैक्ट वाला घर भी नहीं चाहिए। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट वाला घर नहीं चाहिए तो आप डेरे में रहेंगे। डेरे में आपके मंथली आपका जो रेंट होता है 150 से लेकर 180 यूरो के दरमियान होता है, और तकरीबन डेरों में आप कह लें कि 150 यूरोज़ हैं। 150 यूरोज़ आपका जो हाउस रेंट है, और मंथली 80 यूरोज़ या 100 आप लगा लें खाने पीने का। मतलब आप घर में खाना पकता है, मंथ के एंड में जितने भी पैसे बनते हैं, जो भी बिल आता है इक्वल डिवाइड होता है। तो आप कह लें कि आप बहुत ज़्यादा खाएं तब जाके 100 यूरोज़ बनते हैं। अभी पिछले महीने हमारे 70 यूरोज़ आए थे बहुत खुल के खाने के बाद। तो आप लगा लें, आप ज़्यादा बता दें 100 यूरोज़ आप लगा लें उसके बाद आपका मंथली बस पास बनता है 27 यूरो का। अगर आपकी एज 27 यूरो से ज़्यादा है तो आपका मेरे ख्याल में बनता है 36 में, और अगर आपकी एज 27 से कम है तो आपका बनता है 27 यूरो में, 27 यूरोज़ में। उसके बाद आपका होता है मंथली बैलेंस जो है वो एक ही बार पैकेज होता है। जब आप नई सिम लेते हैं आपको 25 से 30 यूरो की सिम मिलती है, और मंथली पैकेज 10 से 12 यूरो का होता है। तो वो लगा लें, और उसके बाद आप दोस्तों के साथ कहीं कॉफ़ी पीते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, तो मैक्सिमम 20 या 25 यूरोज़ आपके मंथली लगते हैं। आप 50 यूरोज़ लगा लें, या 50 यूरोज़ लगा लें तो आपके कितने बनते हैं 150 रेंट के, फिर बस पास, ग्रोसरी, बैलेंस और ये एक्स्ट्रा खर्चे मिला के आप 300 आपका मंथली खर्चा है। अगर 300 से आप फिर भी थोड़ा खुला हाथ रखें, 350 आपका खर्चा होता है। अगर 350 आपका खर्चा होता है तो आप पार्ट टाइम जॉब से कमाते कितना कमा सकते हैं। तो यहाँ पर आवर के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। आप 1 घंटे में 10 यूरोज़ कमाते हैं फॉर एग्जांपल। अगर कोई कंगला है आपको बहुत कम पे देता है तो वो आपको देगा 9 यूरो, नहीं तो 8 यूरो। अगर आप 4 घंटे काम करते हैं दिन में तो 8 4 32, मतलब आप दिन में 32 यूरो कमाते हैं। 32 नहीं तो आप 25 कमा लेंगे दिन में, आराम से 25 यूरो कमाते हैं। अगर आप 25 यूरो कमाते हैं और आप 25 दिन काम करते हैं, दिन में सिर्फ 3 या 4 घंटे, आप अभी डिलीवरी स्टार्ट करेंगे तो आपको सीखने में 1 हफ्ता या 5-6 दिन लगेंगे। आपको जैसे जैसे आने लगेगा आप 4 घंटे में भी अच्छे खासे पैसा कमा सकते हैं, 50 यूरो से ज़्यादा। और इस वक्त 1 यूरो जो है 240 का है। अगर आप दिन में 20 भी कमाते हैं, चलें 25 कमा लें, तो 240 को 25 से मल्टीप्लाई करें, वो भी सिर्फ 4 घंटे में। बढ़ा के बता रहा हूँ 4 घंटे में। तो मैंने जो अपना एस्टिमेट बनाया उस हिसाब से आपको बताता हूँ। अगर आप एक दिन में 25 यूरो कमाते हैं, और अगर आप 25 दिन काम करते हैं तो आपके बनते हैं 625 यूरो। अगर 625 भी नहीं बनते तो आप 600 यूरो तो आप आराम से कमा सकते हैं एक महीने में। अगर आप 600 कमाते हैं और आपका मंथली खर्चा जो होता है वो 350 होता है, या 400 भी लगा लें, 200 यूरोज़ आप फिर भी बचा रहे हैं। तो कहने का मतलब, अगर आपको मौका मिलता है निकलने का, आपकी फ़ीस बिल्कुल वेव होती है, फ़ीस आपकी माफ़ होती है, कोई पैसा नहीं लगता, तो भाई बिला वजह और बिना टाइम ज़ाया किए आप आ सकते हैं। अपनी स्टडीज़ जो है यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब से अपने खर्चे भी निकाल सकते हैं, पैसे बचा भी सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।